हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको बताऊं, मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं, वो सीरीज तो मेरी कंटिन्यू है ही। बट याद रखिएगा, संडे के दिन मैंने प्लान किया है कि पूरे वीक का जो भी करंट अफेयर्स रहेगा वो मैं एक सिंगल लेक्चर में कराऊंगा। सो वीकली करंट अफेयर जो हमारी चल रही है वो संडे को आया करेगी, और मंडे टू सैटरडे हम डेली करंट अफेयर्स भी कराएंगे। ओके, सो आज वीकली करंट अफेयर्स है क्योंकि आपको पता है संडे है। ओके, और 17th ऑफ मार्च से लेकर 24th मार्च तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। ओके, सो देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम पर्सपेक्टिव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी हो जाएगा, जिन्होंने मेरी डेली करंट अफेयर्स फॉलो की है उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको कुछ एडिशनल चीजें भी देखने को मिलेगी इस लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली करंट अफेयर्स से। ओके, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नए चेयरमैन अपॉइंट हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ये डन है, आपको देखने को मिलेगा। ओके, अपॉइंटमेंट्स पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। निधि इससे पहले दैट इज सीबीएसई की चेयरमैन थी, बट अभी याद रखिएगा राहुल सिंह, याद रखिए सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो अभी सीबीएसई के चेयरमैन बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सिंह, सी, दैट इज राहुल सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई टैग हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे एग्जाम के लिए। याद रखिएगा मजूली मास्क, क्या लिखा हुआ? मजूली मास्क, जो अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है। मैंने पूछा ये जीआई टैग इनको मिला तो है, बट ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? अब आप यहाँ पे मास्क देख सकते हैं, बड़े कलरफुल से बड़े अच्छे से मास्क दिख रहे हैं, इनको जीआई टैग मिल गया है। किस स्टेट से टैग मिला होगा? तो मजूली से शायद कुछ लोग गेस कर सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज असम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी असम है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए असम के एट प्रेजेंट सीएम कौन है और असम की लोकसभा सीट्स कितनी है बताइए, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि असम में लोकसभा सीट्स कितनी है। ओके, और असम को ये भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है मजूली मास्क पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सब लोग बता देंगे कि अभी सेकेंड सीजन हुआ वुमेन प्रीमियर लीग का, ठीक है, उसका टाइटल किसने जीता है? और इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत न्यूज में भी रहा। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, दैट इज आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, याद रखिएगा, इसको जीत लिया है। डब्ल्यूपीएल वर्ल्ड दैट इज वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 जो अभी हुई है, उन्होंने फाइनल हरा दिया है दिल्ली को। ओके, ये सेकंड सीजन था, फर्स्ट सीजन 2023 में हुआ था, इसको मुंबई ने जीता था। ओके, तो इस बार किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कैप्टन कौन थी? दैट इज वुमेन टीम की, याद रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि वुमेन टीम की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कैप्टन कौन थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इंपॉर्टेंट डेट है, मैंने पूछा ये डेट जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज अ मार्टर डे ऑफ शहीद भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ठीक है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये मार्टर डे, जिसको हिंदी में आप शहीद दिवस भी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इन तीनों की नाम लूं मैं तो बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं। ओके, तो किस दिन हम शहीद दिवस या मार्टर डे सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 23 मार्च। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 23 मार्च को, ठीक है, अब ये किस दिन, याद रखिए मार्टर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस दिन को फांसी दी गई थी। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फांसी कब दी गई थी। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 23 मार्च 1929, 23 मार्च 1930, 23 मार्च 1931 या 23 मार्च 1932। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब इनको फांसी दी गई थी। याद रखिएगा किसको? हमारे बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर्स शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को। ओके, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने पढ़ाए हुए अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। यूपीएससी के एग्जाम्स में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। यूपीएससी में सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको कोई डिक्लेरेशन लिख देंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया है, यॉन्डर डिक्लेरेशन, याद रखिएगा। सो यॉन्डर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, पूछा गया ये अभी न्यूज में है, ये किससे रिलेटेड है? कहीं से भी अब आपको पता ही चल रहा है ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, ऑप्शंस भी दे दिया आपको, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कुछ लोग तो सोचेंगे एआई बहुत न्यूज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एआई से रिलेटेड होगा, गैस मार देंगे, बट नहीं, इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया डिसीजेस। याद रखिएगा, अफ्रीकन कंट्रीज में मिलकर, याद रखिए, उन्होंने डिसाइड किया है ना, कि वो मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, याद रखिएगा याउंडे डिक्लेरेशन जो है ये एक सिग्निफिकेंट है टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ 11 अफ्रीकन कंट्री से डिसाइड किया है कि मलेरिया डेथ्स को एंड करना है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो शायद अगर हमने नहीं पढ़े हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऐप हैज इसरो लॉन्च टू असिस्ट द गगनयान क्रू? गगनयान क्रू जो हमारा 2025 में फर्स्ट ह्यूमन
फ्लाइट स्पेस मिशन होने वाला है। ओके, उसके लिए अभी रिसेंटली इसरो ने एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट के लिए उन्होंने ऐप लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीजें लिखी मैंने, आकाश, समर्थ, ऐसे करके ऑप्शन, बट करेक्ट आंसर रखिएगा सखी। सखी जो है वो ऐप लॉन्च किया है। मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। इस ऐप का फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। उसके लिए ये सखी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। और याद रखिएगा ये एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करेगा फॉर डिजिटल एक्सेस टू टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। डिजिटल एक्सेस कर सकते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट से, और जो आपका मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन होता है, कम्बसम हो जाता है, बट डिफिकल्ट हो जाता है, उसको इजीनेस होगा थ्रू दिस ऐप। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाएगा गगनयान मिशन कब लॉन्च होने वाला है? 2025 में। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और न्यूज में भी बहुत चल रहा है गगनयान मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम है लियो वरादकर। ओके, लियो वरादकर ये रिसेंटली इन्होंने रिजाइन कर दिया फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैंने पूछा है किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टरशिप से इन्होंने रिजाइन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूके के बगल में ही वो कंट्री है, मैं हिंट दे रहा हूं, है ना। इसका नाम है आयरलैंड, याद रखिएगा। और इंडियन ओरिजिन है, उन्होंने रिजाइन किया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट? हर साल हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंपॉर्टेंट है, मार्च में ही सेलिब्रेट करते हैं, बट देखिए सारे ऑप्शन मार्च के मैंने दे दिए जस्ट टू कंफ्यूज यू। ओके, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 21 मार्च, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और थीम भी पता होनी चाहिए, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की थीम क्या है? थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। याद रखिए, यही लिख के आएगा आपको कि थीम ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, तो आपको बताना पड़ेगा फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी रिसेंटली आईपीएल स्टार्ट हो गया, आपको पता होगा, और सीएसके के नए कैप्टन बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनसी लीव कर दी है, और अब नए कैप्टन बन गए हैं। आपको बताना है कौन बने हैं अब नए कैप्टन। आई थिंक क्रिकेट प्रेमी बहुत सारे हैं, क्रिकेट फैंस बहुत सारे हैं, उनको पता होगा। और नए कैप्टन जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ है। ओके, अब आप मुझे बताइए, इस बार जो आईपीएल चल रहा है, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल 2024 का कप कौन उठाएगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अपनी फेवरेट टीम मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, सॉरी व्हाट्सएप बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी और आप चाहते हैं वो इस साल कप उठाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं देखता हूं कितने लोग अलग अलग फैन हैं अलग अलग टीम्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा। ये भी इसका आंसर क्या है? दैट इज 22 मार्च। याद रखिए, वर्ल्ड वाटर डे, पानी को बचाना बहुत जरूरी है। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट कब कर रहे हैं? 22 मार्च को। ओके, थीम क्या है? मैंने पढ़ाई हुई है यार, मैंने, अगर आप लोग मेरे डेली लेक्चर देखते हो ना करंट अफेयर्स के, मैंने पढ़ाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताओ वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ओके, होमवर्क इसलिए देता हूं, इसमें पूरे महीने हफ्ते में आपको पढ़ाता हूं, साल भर पढ़ाता रहता हूं, तो कुछ होमवर्क देना चाहिए, इसमें आप लोग वो चीज़ें भी सीख सको। ओके, और जिसने नहीं पढ़ा है तो जाके कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं सारे क्वेश्चंस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, मैंने तो टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, और पहले फॉरेन पर्सन भी बन गए जिनको ये अवार्ड दिया गया है। बट इसमें मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, उस अवार्ड का नाम क्या है? नॉट दिस बिकम टिपिकल, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑर्डर ऑफ भूटान, ऑर्डर ऑफ ड्रैगन, ऑर्डर ऑफ हिमालयाज, बड़े ही ऐसे ही अवार्ड के नाम लिखे हुए हैं जो लगते हैं भूटान के होंगे। बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ ड्रग गाल्पो। याद रखिएगा, ये अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भूटान का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसलिए अवार्ड का नाम भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। अभी आपको बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत न्यूज में चल रहे हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, विच बैंक वाज ऑथराइज्ड टू सेल एंड रिडीम इलेक्टोरल बॉन्ड्स? किसके पास ये पावर था? याद रखिए कि सेल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे इशू सुन चुका होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई से आप बॉन्ड को खरीद सकते थे, और जिनको ये बॉन्ड्स मिलेंगे वो रिडीम भी करा सकते थे। ओके, चलिए, और आप लोग बहुत दिनों से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक डिटेल लेक्चर बनाइए। बिल्कुल, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड, सीए, इन सब पे भी अब लेक्चर्स बनाना स्टार्ट करूंगा, और वो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया लैंडिंग मिशन ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या बात है, लॉन्चिंग व्हीकल को अब रीयूज भी आप कर सकते हो, उसके लिए लैंडिंग टेस्ट कर ली है। ठीक है, और व्हाट इट इज कॉल्ड, याद रखिएगा उसका नाम क्या रखा गया है। इसरो ने जो टेस्ट किया उसका नाम क्या है, व्हाट इट इज कॉल्ड, इसका नाम है पुष्पक। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया लैंडिंग मिशन ऑफ, याद रखिएगा, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, उसका नाम रखा गया है पुष्पक।
ओके। और ये उन्होंने टेस्टिंग जो की है वो कर्नाटका से की है। कहाँ पे की है? कर्नाटका में। तो इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, पुष्पक। नेक्स्ट, अभी आपको पता होगा एक हमारे मिनिस्टर थे जिनका नाम था पशुपति कुमार पारस। ओके, उन्होंने रिसेंटली वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग उनके पास था, ओके, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ओके, अब नए मिनिस्टर कौन बने हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूं कौन बने हैं। और एक्चुअली ये पहले से ही मिनिस्टर थे, इनको एडिशनल चार्ज मिला है। तो हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग? बता दूं ये हैं किरण रिजिजू जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इनके पास है, और अभी इनको एक और मिनिस्ट्री दे दी गई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी स्टार्टअप महाकुंभ, याद रखिए स्टार्टअप महाकुंभ ऑर्गेनाइज हुआ 18 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, जो कि भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ। इंटरेस्टिंग है। तो मैंने पूछा है यहां पर प्राइमरी पर्पस क्या था स्टार्टअप महाकुंभ का? नाम से पता चला स्टार्टअप महाकुंभ। ओके, ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ऑप्शन तो कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं कि आप यहां पर टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप टू सेल देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, यहां पर जो इन्वेस्टर होगा, ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर है, मतलब जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उनके बीच में याद रखिए नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने के लिए ये स्टार्टअप महाकुंभ किया गया था। तो टू फैसिलिटेट नेटवर्किंग बिटवीन इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए स्टार्टअप महाकुंभ किया गया था। अगेन इंपॉर्टेंट है, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं वो ऐसे महाकुंभ को जरूर अटेंड करें, आपको यहाँ पर इन्वेस्टर्स मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु रिसेंटली टुक चार्ज एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता रहा हूं, उसको याद कर लेना। नवनीत कुमार सहगल, याद रखिए नवनीत कुमार सहगल जो है ये प्रसार भारती के, आपको याद रखना है, नए चेयरमैन बने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच कंट्री डिक्लेयर्ड न्यू टेरिटोरियल सी बेस लाइन? नई टेरिटोरियल सी बेस लाइन डिक्लेयर की है, कहां पर? गल्फ ऑफ टोंकिन में। ओके, जिससे कि ऑफकोर्स कंसर्न्स वापस इश्यूज चालू हो गए हैं। ओके, मैं आपको गल्फ ऑफ टोंकिन दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको वियतनाम दिख रही, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, है ना, और ये आपको यहाँ पर चाइना भी दिख रही है। ओके, ये है गल्फ ऑफ टोकिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी किस कंट्री ने बनाई होगी? तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, यहाँ पर जो डिस्प्यूट करता रहता है वो चाइना ही है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चाइना ने, याद रखिए, रिसेंटली डिक्लेयर की नई टेरिटोरियल सी बेस लाइन, जिसकी वजह से वियतनाम और चाइना के बीच में अगेन टेंशन आ गई हैं। ओके, चाइना का काम है कि सबके साथ टेंशन करते रहना, चाहे वो इंडिया हो, चाहे उसके उधर साइड की साउथ ईस्ट एशिया जो है, याद रखिए वहाँ की कंट्रीज, उनके साथ भी उसका डिस्प्यूट चलता रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र? देखिए मैं आपको बताऊं, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। तो ओके, 2023 में ही जो शिंदे जी थे, हमारे सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, बट अभी रिसेंटली कैबिनेट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पास हो गया है, और नाम अब चेंज हो गया है। याद रखिएगा, अहमदनगर का नया नाम हो गया अहिल्या नगर, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, अहिल्या नगर नाम हो गया। और न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि 2023 में, याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया था, और अभी महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसको रीनेम कर दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवील द वर्ल्ड फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड मॉस्क? ओके, 3D प्रिंटेड मॉस्क को फर्स्ट एवर अनवील किसने किया है? अब देखिए ऑप्शन देखिए, मैंने कितने कंफ्यूजिंग दे दिए। यूएई भी है, कतर भी है, कुवैत भी है, सऊदी अरेबिया भी है। अब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है अगर ये ऑप्शन आपको इस तरह आ जाए। ओके, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया। याद रखिए इनकी जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, दैट इज जिद्दा, वहीं पर याद रखिए वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क जो है वो बनाया गया है जिद्दा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में 28। क्वेश्चन 28 इंपॉर्टेंट है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपिक वर्क किसको दिया गया? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपिक वर्क किसको दिया गया है? और ये उनको दिया गया है जो मेरे बहुत फेवरेट बिजनेसमैन हैं, जिनका नाम है रतन टाटा। आई होप आप सबके भी बहुत फेवरेट होंगे रतन टाटा, जिनको ये अवार्ड दिया गया है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में। याद रखिएगा बहुत आगे हैं ये। ओके, और आप लोग अगर चाहते हैं कि रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो कि रतन टाटा को अवार्ड मिलना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक कर दो, जितने लाइक करोगे हम ये समझेंगे कि आप भी मेरे से चाहते हो कि रतन टाटा को क्या मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
इन द वीडेम, दैट इज वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, अभी रिसेंटली पर रिलीज हुई है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है आउट ऑफ 179 कंट्रीज। सीधे इंडिया की रैंकिंग पूछ ली है मैंने। वीडेम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडेम रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ऑप्शंस दिए गए आउट ऑफ 179 कंट्रीज, इंडिया की रैंकिंग है 104th। ओके, तो इंडिया में यहाँ पर फॉरेन रिपोर्ट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग तो पुअर ही दिखाई है इन्होंने, 104th दिखाई है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जबकि, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेजेस विल द लोकसभा इलेक्शन 2024 बी हेल्ड इन। आपको तो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, ओके, कितने फेजेस में होंगे, 5, 6, 7, 8। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये अलग अलग फेज में इलेक्शंस होते हैं और 7 फेज में इलेक्शन हो गए, ठीक है। और ये इलेक्शंस में आपको बता दूं स्टार्ट होने वाले हैं, पहले फेज के इलेक्शन स्टार्ट होंगे 19 अप्रैल तक से और 1 जून तक, याद रखिएगा ये इलेक्शन चलेंगे। काउंटिंग होगी 4 जून को, 4 जून को रिजल्ट आएगा, ओके। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके यहाँ, आप जहां से बिलोंग करते हैं, जहां पर आपकी वोटर आईडी है, ठीक है, वहां पर किस फेज में इलेक्शन होने वाला, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th या 7th में, किस फेज में होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके। और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं जहां पर ये इलेक्शन होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कितने लोग हैं, अलग अलग जगह से आप लोग के इलेक्शन की डेट्स होंगी और आप लोग भी वोट करेंगे। आई होप आप सब लोग वोट करेंगे। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके किस फेज में इलेक्शन होने वाला है आपके पर्टिकुलर एरिया में, ओके। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं कौन कौन लोग कहां से बिलोंग करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज द इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्चर फॉर द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था एक्सरसाइज लेमेटाई। याद रखिएगा, एक्सरसाइज लेमेटाई 2024 ये एक्सरसाइज हुई है और ये अभी इंडिया और किस कंट्री के साथ हुई है, ये आपसे पूछा है मैंने। ये हुई है इंडिया और सेचल्स में, याद रखिएगा। सेचल्स और इंडिया की एक्सरसाइज है और अभी इंडियन सेचल्स में ये एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने यहाँ पर, याद रखिएगा, अभी रिसेंटली उन्होंने डिपार्ट भी किया, वहाँ पहुंचे भी हैं, ओके। तो याद रखना आपको कि ये पूछा सकता है लेमेटाई 2024 किन 2 कंट्रीज की एक्सरसाइज है, या अभी इस बार 2024 की एक्सरसाइज कहाँ हुई, तो याद रखिएगा सेचल्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनुअली सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे, ओके। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर है 20 मार्च। याद रखिएगा 20 मार्च को हम वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी बड़ी सिंपल, आई लव स्पैरो, बड़ी अच्छी बात है, आई लव स्पैरो इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, who has been given the additional charge as in charge of governor of तेलंगाना। अभी तेलंगाना की जो गवर्नर थी उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ओके, जिसकी वजह से नया गवर्नर अपॉइंट हो गया तेलंगाना में। कौन अपॉइंट हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ है, जो झारखंड के गवर्नर थे उन्हीं को एडिशनल चार्ज दे दिया गया तेलंगाना का, ओके। उनका नाम क्या है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, सीपी राधाकृष्णन, ये झारखंड के गवर्नर हैं। एट प्रेजेंट क्या एडिशनल चार्ज है तेलंगाना का, एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं ये पुदुचेरी के, क्योंकि इनको जो तेलंगाना की गवर्नर थी वो पुदुचेरी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। तो इनको एक एट प्रेजेंट ये जो है सीपी राधाकृष्णन, अब आप देखिए ये कहाँ का गवर्नर हो गए, झारखंड के तो हैं, फिर ये तेलंगाना के भी हो गए और अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके हैं, पुदुचेरी के भी यही हैं, ओके। और कौन किसने रिजाइन किया है मैं बता दूं, तमिल साई सौंदररंजन, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है और तेलंगाना कि अब नए, आपको याद रखना है, नए गवर्नर अपॉइंट हो गए। अपॉइंट क्या हुए हैं, मतलब उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है 33rd सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2023, ये अवार्ड किसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली न्यूज में है, उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है, पर्सनैलिटी का नाम है प्रभा वर्मा। याद रखिए प्रभा वर्मा जी जो हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया सरस्वती अवार्ड। आपको बताओ के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देती है, ओके। और उनको अपनी बुक नॉवल, याद रखिएगा, रुद्र सात्विकम, याद रखिएगा, रुद्र सात्विकम के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी आपसे पूछा जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 अभी रिसेंटली पब्लिश हुई, ओके। उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग क्या है। अब आप सोचेंगे इंडिया पोल्यूटेड कंट्री में रैंकिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th, अरे भाई देखिए टॉप 4 कंट्रीज में इंडिया लाई करती है, बिल्कुल लाई करती है। इंडिया की रैंकिंग है 3rd रैंकिंग। अब आप सोचेंगे 1, 2 में कौन है, तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री अगर देखा जाए तो वो है बांग्लादेश, 2nd में पाकिस्तान और 3rd में पोल्यूशन के मामले में इंडिया जो है वो रैंक 3 पर है, ओके। तो आप देख सकते हैं इंडिया पे पोल्यूशन कितना ज्यादा है, वर्ल्ड में हम 3rd नंबर पर हैं। नेक्स्ट है, ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एवरी ईयर। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं बता दूं मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आई थिंक मार्च का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च। और 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम था इस बात का फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ठीक है। अभी आई थिंक ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर दिया है, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
विच सिटी टॉप द ग्लोबल लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023? कौन सी ग्लोबली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी बनी है? अब आप मैं बताऊं वो सिटी इंडिया की बनी है, सबसे पोल्यूटेड सिटी, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, दिल्ली नहीं है, कुछ लोग दिल्ली सोच रहे होंगे, दिल्ली आजकल न्यूज़ में भी है, ठीक है, बट करेक्ट आंसर है बेगूसराय। याद रखिए बेगूसराय कभी जाइए, मोस्ट पोल्यूटेड जगह है, ठीक है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, सिटी इन बिहार है बेगूसराय, ओके, वॉज रैंक्ड एज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा सबसे पोल्यूटेड सिटी बिहार की याद रखिएगा बेगूसराय है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Which space startup is preparing to launch India's second privately developed rocket? आपको पता होगा इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप रॉकेट था विक्रम एस, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, और उसको बनाया था स्काईरूट एरोस्पेस ने, ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस ने उसको बनाया था। बट अब इंडिया का सेकेंड प्राइवेटली डेवलप रॉकेट जो है उसको बनाया जा रहा है, वो कौन सी स्टार्टअप बना रही है? क्या वो स्काईरूट एरोस्पेस फिर से बना रही है, क्योंकि विक्रम एस तो इन्होंने ही बनाया था, बट नहीं, इसको बना रही है अग्निकुल कॉस्मोस। याद रखिएगा अग्निकुल कॉस्मोस की बात करूं तो तमिलनाडु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है, ओके। अब इन्होंने शायद इस प्रोजेक्ट को थोड़ा पोस्टपोन किया है, बट याद रखिए इनका नाम क्या है जो रॉकेट बनाने वाले हैं, सेकंड रॉकेट, पहला तो विक्रम एस था, सेकंड जो है वो है अग्निबाण सॉर्टेड। याद रखिए अग्निबाण सॉर्टेड ये इसका नाम है, और विक्रम एस याद रखिए जो फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट था उसको स्काईरूट एरोस्पेस से बनाया था, जो कि हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए किस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पार्टनर किया, किस बैंक ने पार्टनर किया है? बड़ी अच्छी बात है। आपको पता होगा पेरिस ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है? पेरिस ओलंपिक्स नाम से ही पता चल रहा है आपको, पेरिस में ही होने वाला है, ठीक है, इस बार का होने वाला है, ठीक है। और यस बैंक जो है वो याद रखिएगा पार्टनर्ड कर रहा है, ओके। अब आप मुझे बताइए इस बार जो पेरिस में ओलंपिक्स 2024 में होने वाला है उसमें फ्लैग बियरर कौन होने वाला है, ठीक है। फ्लैग बियरर कौन होगा ये आप मुझे बताइए, जो लोग मेरे लेक्चर्स पुराने देखते हैं वो शायद बता सकते हैं, बताइए। बहुत फेमस टेबल टेनिस प्लेयर है, मैं हिंट दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टाइम 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद इंडिया इन 2024? फर्स्ट टाइम 2+2 मतलब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे, ऐसे ही उस कंट्री के भी डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे, उनके बीच अभी मीटिंग हुई है, ओके। और ये कौन सी कंट्री फर्स्ट एवर ऐसा किया है? तो याद रखिएगा पहले वैसे हमारे यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सब होता रहता है, बट अब ब्राज़ील भी हमारी बहुत अच्छी पार्टनर हो गई है, और ब्राज़ील के साथ भी रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ओके। नेक्स्ट, When is इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट करते हैं? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस बार की थीम थी रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिस्टेंट कम्युनिटीज, ओके, इस बार की थीम थी, ओके, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो रिपोर्ट आई याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया 7th कंसेक्यूटिव ईयर? मतलब देखिए 7th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप कर रही सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। आई थिंक मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। आपको मुझे बताना है इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले करा रखा है इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा दूसरा पूछ लिया है। अब आप मुझे इंडिया की रैंकिंग जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। चलिए, है ना, और जो लोग मेरे लेक्चर्स पुराने देख रहे हैं ना वो तुरंत बता देंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं एक बार आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ऑलरेडी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? इसका नाम है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24, और ये इंडिया किसके साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है टाइगर ट्रम्प 2024, याद रखिएगा यूएसए। तो इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज 18 से लेकर 25 मार्च 2024 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अभी 6 ईयर टर्म हु सिक्योर्ड अनदर 6 ईयर टर्म इन द रीसेंट रशिया इलेक्शन? रशिया इलेक्शन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हो गए? 6 ईयर टर्म उनको वापस मिल गया है, और नन अदर देन, आई थिंक सबको पता होगा, पुतिन, ओके, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और इनको वापस 6 ईयर का टर्म मिल गया है, ओके। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 76.1% वोट जो है वो इन्हीं को मिले थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which state did India's first indoor athletic stadium and indoor aquatic center, याद रखिएगा,
गेट इनॉग्रेटेड? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग उड़ीसा से देखते हैं, तो जय जगन्नाथ उन सबको सबसे पहले। ओके, और ये आंसर भी मैंने हिंट दे दी है, उड़ीसा में ही डेवलप हो रहा है, भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक स्टेडियम एंड इंडोर एक्वेटिक सेंटर। ओके, देख सकते हैं मैं लिखा है, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक स्टेडियम एंड इंडोर एक्वेटिक सेंटर, जो कि कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में स्टैब्लिश किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज फर्स्ट फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट हेल्ड इन कश्मीर? ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट कश्मीर में हुए, और ये कहां पर हुए, कश्मीर के किस पार्ट में हुए हैं? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर डल लेक पर। ओके, तो वेरी ब्यूटीफुल लेक है जहां पर ये इवेंट हुआ, तो डल लेक इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been announced as national icon in person with disability category? ओके, तो कौन अपॉइंट हुए हैं? याद रखिएगा, नेशनल आइकन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, और ये एक इंक्लूसिव क्रिकेट मैच हो रहा था ऑर्गेनाइज बाय ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बीसीसीआई के बीच में मैच हो रहा था, वहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि नेशनल आइकन इन पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी उन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, और किसको अनाउंस किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, ये हैं इंडिया की पैरा आर्चर, जो कि बहुत फेमस अभी हुई, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। इनका करेक्ट नाम है, याद रखिए, करेक्ट आंसर शीतल देवी। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, और ये अनाउंस हुई है नेशनल आइकन इन द पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024? बता दूं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024 सेलिब्रेट किया था 23 मार्च को, और इस बार की थीम मैंने आपसे पूछी है, कोई डेट तो मैंने आपको बता दी, 23 मार्च। थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर जितने भी वीक के क्वेश्चन थे, इस वीक के क्वेश्चन थे, वो सारे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए एक सिंगल लेक्चर में। ओके, तो जिस तरह मैंने प्रॉमिस किए हैं कि आपको मंडे टू सैटरडे मैं आपको डेली करंट अफेयर्स लाता रहूंगा, और वीकली जो रहेगा वो हमारा संडे को आएगा, जिससे एक बार कंबाइन हो जाएगा आपका। तो कोई भी चीज रुकी नहीं है, ये मत सोचना कोई लेक्चर्स रुक गए हैं। ओके, सब लेक्चर्स चलते रहेंगे, सबका टाइम आता रहेगा। मॉर्निंग में हमारी डेली करंट अफेयर्स चल रही है, प्लस अदर सीरीज भी हमारी स्टार्ट होने वाली है। ओके, और लेक्चर्स को आप प्यार देते रहिए। याद रखिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपकी हेल्प हो रही हो, तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। याद रखिएगा, एक वॉलेंटरी डोनेशन है, तो कमेंट ये ना करें कि आप क्यों डोनेशन मांग रहे हैं। याद रखिए, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल। इफ यू फाइंड दिस लेक्चर इज हेल्पफुल, यू फाइंड वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्री कंटेंट फॉर यू, और आप हमें हेल्प करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नहीं करोगे, वीडियो कैपेबल नहीं हो फॉर एग्जांपल, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उससे भी हमारी हेल्प होती है। इसमें हम ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। ओके, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन के लिए कुछ तो रीजन होना चाहिए कि हम ऐसे वीडियोस आपके सामने लाते रहें। ओके, उसके लिए आप लाइक भी करो, कमेंट करो, हमने जो क्वेश्चन पूछा है उससे भी हमें हेल्प होगी। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स इस वीक का कर लिया। ओके, अब अगले वीक की बात, तो मार्च खत्म होने वाला है, तो मार्च की मंथली करंट अफेयर्स भी आने वाली है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, वीकली भी आएगी अगली। बट अब आप सोचेंगे करंट अफेयर्स के साथ क्या कोई नोट्स जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स का क्या करें हम? तो इसके लिए मेरे टोटल 14 बुकलेट्स की, याद रखिएगा, एक पैकेज आता है जो आपके घर में कुरियर हो सकता है। याद रखिएगा, ये नोट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इंडियन पॉलिटी का आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल सैंपल भी दिखाऊंगा। हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर हो, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और ये एनवायरमेंट हो, सारी चीज़ों के याद रखिएगा हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, टोटली अपडेटेड हैं। इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पर ये नोट्स पहुँचेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं, आप इतने केपेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको इतना पैसा नहीं है या टाइम कम बचा है, यू कैन ऑर्डर द सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो। ओके, नोट्स की क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसके लिए याद रखिएगा, आप एप्लीकेशन से चीज़ों को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, याद रखिएगा, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से जाकर आप क्लासेस भी बाय कर सकते हो। जनरल, स्टैटिक, जीके, अगर आप जनरल कुछ किसी अदर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल स्टडीज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। नोट्स आप बाय कर सकते हो और आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, याद रखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट कोर्स यूपीएससी का अवेलेबल है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, प्री की क्लासेस है, मेंस की क्लासेस है, आंसर राइटिंग क्लासेस हैं, एनसीईआरटी क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है एक सिंगल लोकेशन पर। प्लस मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करूंगा। ओके, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप कोर्स को बाय कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। आप कांटेक्ट करके एनरोल करना चाहते हो, बिल्कुल आप कांटेक्ट करके भी एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, मेरा कांटेक्ट नंबर एकदम मैं नीचे शो कर देता हूं, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ओके, ये वीकली करंट अफेयर्स हमेशा चलती रहेगी, कभी चिंता करने की बात नहीं है।
आप वीडियो को बस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए और हम भी आपके लिए ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, और जो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स चली थी वो भी हमारी आ जाएगी, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं वो भी हम कराएंगे, आपको सारे टॉपिक्स कराएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, बस आपका काम क्या है, लेक्चर्स को देखें, वीडियो को शेयर करें, जो मैं क्वेश्चन पूछूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, सो आई होप कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो चलते हैं अब हम, आई होप संडे आपका अच्छा होगा, आप संडे का अब बाकी टाइम जाके आप एंजॉय भी कर सकते हैं अगर आपने सुबह से पढ़ाई कर ली है तो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।